ओमान में अलबुत्ता गो 100 में एक गंभीर ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है। इसमें 7 लोग घायल हो गए हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। अलबुत्ता गो 100 के डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने कहा है कि मोहत्ता हेल्थ सेंटर में ट्रैफिक हादसे वाले 8 मरीजों की भर्ती की गई है। इनमें से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और 4 लोग सामान्य रूप से घायल हैं, जबकि एक मरीज की मौत हो गई है। ओमान के अल-बुरेमी में पब्लिक प्लेस पर कार में ड्रिफ्टिंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा है कि लोगों को इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। रॉयल ओमान पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है कि अल-बुरेमी पुलिस कमांडर ने इस घटना की जानकारी मिलते ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही जारी है। सऊदी अरब में वीज़ा को लेकर एक नई जानकारी शेयर की है। ऐलान किया है कि कतर में होने वाले वर्ल्ड कप का टिकट जिनके पास है उन्हें स्पेशल सुविधा दी जाएगी। बताया गया है कि वर्ल्ड कप के टिकट होल्डर को वीज़ा दिया जाएगा। नवंबर और दिसंबर में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए हया कार्ड होना जरूरी है। हया फैन आईडी होल्डर टूर्नामेंट स्टार्ट होने के 10 दिन पहले मल्टीपल एंट्री वीज़ा के लिए आवेदन दिया जा सकता है। इस दौरान वीज़ा धारक सऊदी में एग्जिट और एंट्री कर सकता है। बताया गया है कि जो लोग वीज़ा के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें सऊदी में यात्रा से पहले मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए। इस वीज़ा की मदद से यात्री सऊदी में 7 दिनों तक रह सकता है। अर्जेंटीना में भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया, जिसे आरोपी दुबई ले जाने की फिराक में थे। अधिकारियों ने बताया है कि 1.6 टन कोकीन बरामद किया गया। बताया गया है कि आरोपी कोकीन को एनिमल्स के खाने की चीज़ों में छुपाकर तस्करी की कोशिश कर रहे थे। डेंजरस ड्रग्स डिपार्टमेंट ने बताया कोकीन करीब $60 मिलियन का था। आरोपियों को अर्जेंटीना के अलग अलग शहरों से गिरफ्तार किया गया, जिनमें जाने माने ड्रग्स तस्कर भी शामिल हैं। आरोपियों के पास हथियार, स्पोर्ट कार और मोटी रकम भी बरामद की गई है। कुल मिलाकर इस मामले में 12 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। यूएई में एक कंपनी के मालिक को 2 कामगारों के फैमिली को 2 लाख दिरहम देने का आदेश दिया गया है। कंपनी ऑर्नामेंटल फिश सेल करती थी। एक टैंक में फिश डालने के दौरान 2 कामगारों की मृत्यु हो गई थी। आरोपी को कोर्ट ने 1 साल की जेल भी सुनाई है। ऑनर ने इस मामले में शिकायत दर्ज करते हुए कहा है कि दूसरी व्यक्ति से घटना की जानकारी मिली थी। जांच में पाया गया है कि पीड़ितों को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया गया था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। हालांकि कंपनी मालिक का कहना है कि आरोपी अपनी मृत्यु के लिए खुद ही जिम्मेदार है। सऊदी अधिकारियों ने कहा है कि अगर किसी 18 वर्ष उम्र के प्रवासी बच्चे के माता पिता इकामा होल्डर है तो उनका विजिट वीज़ा रेसिडेंट आईडी इकामा में बदला जा सकता है। बताते चले कि ये इकामा सऊदी का एम्प्लॉयमेंट परमिट या नेशनल रेसिडेंसी परमिट है, जिसकी मदद से विदेशी नागरिक सऊदी में रहते हैं और काम करते हैं। यह वीज़ा उन स्पॉन्सर के द्वारा दिया जाता है जिन्हें सऊदी के द्वारा विदेशी कामगारों को सऊदी में रखने की परमिट मिली है। इसके लिए ये वीज़ा ज़रूरी है और इकामा नियोक्ता के द्वारा रिन्यू और ट्रांसफ़र किया जाएगा। शारजाह पुलिस ने एक एशियन वर्कर्स की मौत का कारण पता लगाने के लिए जांच शुरू की है। शारजाह पुलिस के एक अधिकारी ने कहा है कि उनका शव शनिवार शाम अल सज्जाह इलाके में उनके आवास पर लटका मिला। पुलिस अधिकारी ने कहा कि माना जा रहा है कि कार्यकर्ता ने आत्महत्या की है। उनके रूममेट ने पुलिस को बताया कि जब उन्होंने उसे ऐसे लटका देखा तो उसकी जान बचाने के लिए उसके शरीर को वहां से निकालने की कोशिश की, लेकिन पहले ही वो मर चुका था। यूएई के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने रविवार को कोविड-19 के कुल 534 नए केसेस के साथ साथ 649 लोगों की रिकवरी और एक व्यक्ति की मृत्यु दर्ज की। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए अब तक यूएई में 183.3 मिलियन से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में यूएई में कोविड-19 के कुल 2,30,589 एडिशनल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसके माध्यम से नए केसेस का पता लगाया गया। देश भर में अब तक कुल 18,33,96,424 टेस्ट किए जा चुके हैं। इसी के साथ 28 अगस्त को यूएई में कोविड-19 के मामलों की संख्या 10,13,865 हो गई, जबकि कुल रिकवर लोगों की संख्या 9,92,665 हो चुकी है।
वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 18,859 तक पहुंच गई है। यूएई में अब तक 2,341 लोग कोविड-19 की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। यूएई के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने शनिवार को कोविड-19 के कुल 545 नए केसेस के साथ साथ 657 लोगों की रिकवरी दर्ज की। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए अब तक यूएई में 183.1 मिलियन से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में यूएई में कोविड-19 के कुल 2,37,169 एडिशनल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसके माध्यम से नए केसेस का पता लगाया गया। देश भर में अब तक कुल 18,31,78,842 टेस्ट किए जा चुके हैं। इसी के साथ 26 अगस्त को यूएई में कोविड-19 के मामलों की संख्या 10,13,331 हो गई, जबकि कुल रिकवर्ड लोगों की संख्या 9,92,016 हो चुकी है। वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 18,974 तक पहुंच चुकी है।